जय महाराष्ट्र, जय भारत। मेरी 2014 से कोशिश रही है कि विशेषतः महाराष्ट्र में सरकार में जहरीली सन का अंतर्भाव नहीं होना चाहिए। तो 2014 में मेरी किसने सुनी नहीं, लेकिन अभी जो सरकार हुआ है उनको मैंने कई बार कहा, तीनों पार्टियां हैं, मैं क्या कहता हूं कि तुम संघ को डरेंगे तुम कुछ नहीं कर सके। उद्धव को भी मैंने कई बार कहा है, मुझे तो लगता है कि मैं संघ से पंगा लेता हूं इसलिए उद्धव मुझे मिलता नहीं, मुझे कोई हर्ज नहीं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं ना। लेकिन अभी अभी मैंने पढ़ा ये जो अर्णव गोस्वामी है इसके खिलाफ अलीबाग में इतनी सारी क्रिमिनल कंप्लेंट थी। कब थी? भीमा कोरेगांव जब चल रहा था तब। देवेंद्र फडणवीस यदि इंक्वायरी होते तो भीमा कोरेगांव में जाता है, सब झूठ केस बनाए है उसने वहां की। और अभी मैंने जिक्र किया कि वो जो नायक करके इंटीरियर डिजाइनर था, उसके पत्नी ने 2018 में उसी समय एक क्रिमिनल कंप्लेंट लॉन्च करी थी अर्णव गोस्वामी के खिलाफ। वो क्या थी कि 4.5-5 करोड़ रुपए उसके हस्बैंड के या अर्णव गोस्वामी ने दिए नहीं, इसलिए उसने सुसाइड नोट रख के आत्महत्या करी। अब इसमें सबूत क्या होते हैं? सबूत तो उसकी नोट है खुद की, मिसेस है, उसको मालूम है कि व्यवहार था और वो व्यवहार हुआ नहीं, उसको पैसे मिले नहीं, उसका दिवाला निकल गया इसलिए उसने आत्महत्या करी। सेक्शन 306 इंडियन पिनल कोड इज फुल्ली एप्लीकेबल टू दिस केस बिकॉज दैट अमाउंट्स टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। और क्या हुआ? पुलिस ने केस बंद कर दी। मैंने इंक्वायरी की तो बोलते हैं कि उन्होंने पहले बिल चुकाया था और तो भी उसने आत्महत्या करी। तो एक बार कंप्लेंट लॉन्च होने के बाद आरोपी का डिफेंस लेने का पुलिस को और देवेंद्र फडणवीस को किसने अधिकार दिया? यदि एविडेंस का एक्ट के तहत उसकी सुसाइड नोट है, वो आइडेंटिफाई करने वाली उसकी वाइफ है, वो व्यवहार हुआ नहीं हुआ इसकी जांच करने का पुलिस को अधिकार कब है? जब वो केस कोर्ट में दाखिल करेंगे। 10 साल की पनिशमेंट है, उसको फाइन भी है। और अभी भी मुझे मालूम हुआ कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर को वो सब एप्लीकेशन भेजे हैं। मैं फिर से कहता हूं, उद्धव जी, संघ के साथ दोस्ती या दुश्मनी? आपके पिताजी से मेरी हमेशा बात होती थी, आपके ग्रैंडफादर कहते हैं तो वो आपको खाएंगी, मौका मिला खाया। क्या हुआ? अभी पालघर के लिए किसने ये सब बनाव किया था? देवेंद्र ने किया था। अर्णव की बाजू में बोलने वाला आज कौन है? देवेंद्र ही है। इतना सोनिया गांधी के खिलाफ कुछ कारण नहीं था, जो गंदी बातें करी। सोनिया गांधी कौन है उसको मालूम नहीं था क्या? लेकिन मोदी शाह की एक ही ताकत है, नेहरू फैमिली को गालियां देना, और जो भी इनका अपयश है उनका ठेकरा नेहरू गांधी के फैमिली पे फोड़ना। आप क्यों उसमें जाते हैं? आप जो केस है पुलिस को बुलाओ कि भाई सुसाइड नोट है, ऐसा है कि एक आधा डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है, ये सुसाइड नोट है, ये मेरे हस्बैंड ने लिखी है, वो उनकी सिग्नेचर है। तो पुलिस कौन होते हैं? अर्णव को डिफेंस रिकॉर्ड करके केस रफा दफा करने वाले। यानी पुलिस और कोर्ट और देवेंद्र फडणवीस एक ही हो गए क्या? तो मैं आज ये वीडियो सब महाराष्ट्र के सामने रख रहा हूं। जब भी मौका आता है आप लोग
पीछे हटते हैं। आपको गवर्नर नॉमिनेट न करे इसीलिए देवेंद्र कितने बार गया है गवर्नर के पास? गवर्नर को चारा ही नहीं था। गवर्नर का या किसी का भी काम क्या होता है? टू लुक इन टू द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। रोड़ा डालना नहीं काम होता है। तो गवर्नर वुड नॉट हैव रिफ्यूज्ड विदाउट वेरी साउंड रीजनिंग ऑर्डर। लेकिन जाता था ना देवेंद्र। और पालघर का तो झूठा है ना सब, 100% आप जानते हैं ना, झूठा है सब। जो भी किया उसने, उसको कलर दिया, हिंदू मुस्लिम का कलर दिया, जो भी कलर देने की कोशिश करी। कोरोना के बारे में क्या बोल रहा है? अरे तू चीफ मिनिस्टर था तो कोल्हापुर में लाखों लोग बह गए और भी कई आपत्तियां है। तुमने क्या किया आपत्ति में? देवेंद्र ने क्या किया? आज उद्धव जैसा सीएम महाराष्ट्र को मिलने वाला नहीं है। तो मैं महाराष्ट्र के 3 ही पार्टियों के नेताओं को विनती करता हूं कि वो जो 2018 की केस है अर्नव के खिलाफ, उसको निकालो। उसमें सब एविडेंस है, वो कोर्ट में जाने दो। दूसरा, जो आप सोनिया जी के बात जो खिलाफ बोला है उसकी आप इंक्वायरी कर रहे हैं। तीसरी, पालघर के बारे में वो क्या बोल रहा था अर्नव? तो अर्नव के कितने गुने और वो क्यों करता है? मुझे तो लगता है कि भीमा कोरेगांव में 100% झूठी केस देवेंद्र ने रची। भिड़े एक बोटे को बचाने के लिए शुरुआत करी और बाद में जस्टिस सावंत हम लोगों को बदनाम करने के लिए अर्बन नक्सलाइट के ये निकाला। तो वो हमारा छोड़ दो, लेकिन तुम जो देवेंद्र को रोकेंगे नहीं। देवेंद्र के खिलाफ बाकी केसेस है, मैं बोलूंगा नहीं। आज मैं एक ही केस के बारे में बोलूंगा, लेकिन उसके खिलाफ 302, 377 का 76 का पहला मैंने जिक्र किया वो सीएम होने के बाद, और भी कई केसेस बाद में बोलूंगा मैं। लेकिन आज मैं आपको विनती करता हूं कि अर्नव के खिलाफ जो है और उसकी बाजू लेने वाला देवेंद्र फडणवीस उसमें जा सकता है। आप बिल्कुल अर्जेंट तुरंत एक्शन लेने की बात करो। जय महाराष्ट्र।